कोरोना काल में स्वास्थ्य का संदेश देने के लिए आज से बड़ा दिन नहीं हो सकता। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सारी दुनिया निरोग शरीर और अच्छी काया के लिए योग का लोहा मान चुकी है। कोरोना काल में योग के महत्व को भी लोगों ने जाना है और बेहतर तरीके से समझा है। इस बार योग दिवस की थीम है योगा फॉर वेलनेस, यानी योगा आपकी सेहत के लिए। पीएम मोदी ने कहा है कि योग दिवस का फोकस शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने पर है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो सुबह करीब 6:30 बजे यानी अब से थोड़ी देर में योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश और दुनिया की हर तस्वीर न्यूज नेशन आप तक पहुंचाएगा। ये हम आपको अलग अलग हिस्सों की लगातार तस्वीरें यहां से दिखाना शुरू कर रहे हैं। देखिए जरा, यहाँ योग गुरु बाबा रामदेव योग करवा रहे हैं। तमाम युवा पीढ़ी को योग से जोड़ने की कोशिश योग गुरु रामदेव के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में साधु संत योग कर रहे हैं। पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको योग करना होगा। हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई देश आज योग दिवस मना रहे हैं। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हर साल योग दिवस अलग अलग थीम के आधार पर मनाया जाता है। इस साल की थीम है योग फॉर वेलनेस, यानी तंदुरुस्ती के लिए योग। आज कोरोना काल में योग का महत्व पहले से काफी बढ़ गया है। दुनिया समझ चुकी है कि अच्छे स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं। लिहाजा अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग सबसे बढ़िया विकल्प माना जाता है। सामूहिक गतिविधियों पर पाबंदियों को देखते हुए इस साल सार्वजनिक योग कार्यक्रम नहीं होगा। हालांकि देश भर में अलग अलग स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों में अपने इलाके की हस्तियां शामिल होंगी। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एक स्थान पर 20 लोग ही कार्यक्रम में शामिल होंगे। पिछले कुछ साल में योग दिवस से न सिर्फ योग की लोकप्रियता बढ़ी है, बल्कि कई नए इलाकों में इसका विस्तार भी हुआ है। 21 जून का दिन साल के 365 दिन में सबसे लंबा दिन होता है और योग के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को लंबा जीवन मिलता है। इसलिए 21 जून के दिन को योग दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। योग दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने संबोधन में किया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इस बारे में एक प्रस्ताव लाकर 21 जून को इंटरनेशनल योग डे मनाने की घोषणा की, जिसके बाद से ये सिलसिला दुनिया के कई देशों में शुरू हो चुका है। योग सिर्फ आसन ही नहीं, और भी बहुत कुछ है जो शरीर को निरोग बनाने में काफी कारगर माना जाता है। टीम न्यूज नेशन। तो देखिए, हम आपको देश और दुनिया की हर वो तस्वीर दिखाएंगे जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नजर आने वाली है। वैसे देश के अलग अलग हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग शुरू हो चुका है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साधु संत योग कर रहे हैं, लगातार ये आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि अगर अपने शरीर को अगर मानसिक तौर पर स्वस्थ रखना है तो आपको योग करना है। योग गुरु बाबा रामदेव भी यहाँ पर युवा पीढ़ी को योग कराते हुए नजर आ रहे हैं। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि आज का दिन बेहद खास है, लेकिन ये 3 तस्वीरें एक संकल्प को भी दोहराती हैं कि आज का दिन सिर्फ आज भर के लिए ना रहे। आप और हम अपनी ज़िंदगी में हर दिन योग प्राणायाम को शामिल करें, क्योंकि योग के फायदे, योग का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। हिंदुस्तान की पहचान योग से जुड़ी है। हजारों साल से हिंदुस्तान में योग होता रहा है, सैकड़ों साल से योग होता रहा है, लेकिन 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद योग को किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मुहिम बनाई जाए, इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसी का आज असर है कि आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। आज ही के दिन साल 2015 में पहला
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, लेकिन योग दिवस को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का जो सफ़र है वो साल 2014 यानी जिस साल प्रधानमंत्री सत्ता में आते हैं उसी साल से शुरू हो चुका है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जयपुर से हमारे साथ योग गुरु अतुल व्यास जी जुड़ चुके हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। एक योग गुरु के तौर पर आज का दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण, जब पूरी दुनिया आपके प्रतिभा को, योग को, हिंदुस्तान की पहचान को स्वीकारती है, मानती है? ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये सारी दुनिया और सारे राष्ट्र और सारे मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग जो है पूरी मानवता के लिए एक विधा है। इसमें कोई खास क्रीड, धर्म, जाति पात ने अभी तक योग शुरू नहीं किया है अतुल जी, अगर वो आज से शुरू करना चाहें तो क्या कुछ उनके फायदे की चीज़ है योग से, जिससे थोड़ा उनको लगे कि ये मेरे फायदे की चीज़ है, ये मुझे आज से अपना लेनी चाहिए? अगर मैं आज से योग शुरू करता हूं तो मुझे इससे क्या फ़ायदा होने जा रहा है? इससे आपको क्या फायदा नहीं होगा। योग करने से सबसे बड़ी जो विधा आती है वो हमारे अंदर शांति आती है, और जब अगर शांति आ जाती है और उस शांति को अगर आप हमारे अंतर में ले जाएं, या जो अंदर हमारे सेल्स हैं, जो कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उनके अंदर अगर वो शांति पसर जाए तो अन्न को जब खेत पे किसान डालता है तो ये देखता नहीं है कि ये बीज सीधा डाला है, उल्टा डाला है, टेढ़ा डाला है, पर उसका फल सीधा ही आता है। तो योग आप कभी भी, कहीं भी, कैसे भी करें, उसका फल सीधा ही आएगा और बहुत अच्छा आएगा। बहुत अहम बात सर आपने कही यहाँ पर। एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा, योग भारत की पहचान सैकड़ों हज़ारों सालों से रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई जून में सत्ता में आते हैं साल 2014 में, और उसके 2-3 महीने के बाद ही यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव देते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत स्तर पर जो प्रयास किया उससे योग की एक वैश्विक पहचान बनाने में हम सफल रहे? बहुत बहुत सफल रहे। देखिए, हर कंट्री की दो तरह की पावर होती हैं, एक तो होती है हार्ड पावर और एक होती है सॉफ्ट पावर। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी ने सबसे बड़ा जो काम देश के लिए, देश हित में किया है, वो योग को पूरे विश्व में ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करा के भारत की जबरदस्त सॉफ्ट पावर को बढ़ा दिया है। और इस पावर ने, ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, किस तरीके का आपका अनुभव रहा है? क्या आपको लगता है कि पिछले 6-7 सालों में योग के प्रति जो जागरूकता है समाज में वो और ज्यादा बढ़ी है, हमने और बेहतर तरीके से कनेक्ट किया है खुद को योग से? जी जी, देखिए, इसमें सबसे जो बड़ी बात वो है कि लोगों ने तो कनेक्ट किया ही है। लोगों को तो देखिए सीधी स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। मतलब अगर योग से लोगों को फायदा नहीं होगा तो कोई भी योग नहीं करेगा, ये बात आप निश्चित तौर पे मानिए, नंबर 1। नंबर 2 जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस होने के बाद भी बहुत तेजी से, और उससे पहले से भी जबरदस्त इस पे मेडिकल वर्ल्ड पे काम हो रहा है, और जो रिसर्चेज हुई हैं वो अत्यधिक चमत्कृत करने वाली हैं, और वो सब डॉक्टर्स ने करी है, कोई हमने नहीं करी है। और उन्होंने जो चीज़ें पाई हैं, अगर मैं उनको बताने लगूं तो मेरे ख्याल से आप भी आश्चर्यचकित और दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि योग के अंदर इतनी इसके अंदर ताकत है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर कहा है, नास्ति योगा समम बलम, पूरे ब्रह्मांड में योग से बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो योग की तो कोई बराबरी नहीं है, और योग से बड़ा तो कोई चीज़ ही नहीं। और दुनिया के लिए, और इसके अंदर जो मेडिकल वर्ल्ड और मानवता के लिए जो योग की महत्वपूर्ण भूमिका है, उससे किसी को कोई भी इनकार नहीं कर सकता। सर, आपने अभी रिसर्च की बात की, आपने अभी कहा कि जो रिसर्च है वो अगर शेयर की जाए तो वो वाकई चौंकाने वाली होगी बात, और ये अपने आप में एक बहस का मुद्दा भी पिछले दिनों लगातार बना रहा कि जब हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो योग वहाँ पर किस तरीके से फिट होता है साइंटिफिकली, मेडिकल साइंस के लिहाज से, रिसर्च के लिहाज से योग को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर डीन ऑर्निश, एमडी हैं, सिएटल में रहते हैं, वॉशिंगटन के पास, और उन्होंने
जो सबसे बड़ी अभी रिसर्च सामने आई है, जिसके लिए कि उनके साथ एक लेडी हो रहे हैं, उनका नाम मैं भी भूल रहा हूँ, उनको 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने ये पाया है, दे हैव फाउंड कि लॉन्जीविटी का कारण क्या है। कुछ लोग बहुत बड़ी उम्र तक हेल्दी रहते हैं, लंबी उम्र जीते हैं, कुछ लोग जल्दी चले जाते हैं, हेल्दी होते हुए भी चले जाते हैं। उसका उन्होंने कारण ढूंढा है। उसका रीजन ये ढूंढा है कि हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं, जी। उनके टिप पे डीएनए होता है, और उस डीएनए के ये पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी है अभी बिल्कुल। दुनिया के सामने।